बिहार पर क्या बड़ा संकट मंडराने लगा है? क्या बिहार में कोई बड़ी खतरे की घंटी बज गई है? ये बातें इसलिए होने लगी हैं और इसकी चर्चा हम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई में जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बिहार में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अब हाल की बात कर लेते हैं तो समझते हैं कि नेपाल में भूकंप ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। शुक्रवार की देर रात को आए भूकंप को बिहार समेत उत्तर भारत ने भी महसूस किया। अचानक आधी रात को धरती डोलने लगी, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। करीब 10 सेकंड तक धरती कांपती रही। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल के काठमांडू से करीब 335 किलोमीटर दूर था। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया गया। नेपाल में इस भूकंप ने तबाही मचा दी है और अब तक 125 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि इससे अधिक जख्मी बताए जाते हैं। नेपाल में आए इस भूकंप ने बिहार की धरती को भी हिलाया है। तो वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ भी भूकंप का खतरा बना रहता है। नेपाल से सटे होने की वजह से इसका कितना असर यहाँ पड़ सकता है, हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल शुक्रवार की रात को आए भूकंप ने नेपाल में तबाही मचाई है। अलग अलग जगहों पर लोगों की मौत हुई है। नेपाल में एक महीने के अंदर भूकंप की यह तीसरी घटना है। भूकंप के झटके बिहार में भी महसूस किए गए। नेपाल की सीमा बिहार से भी लगती है। करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में भूकंप का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इन जिलों को जोन 5 में रखा गया है। कोसी सीमांचल के इलाके में भूकंप का खतरा अधिक रहता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हिसाब से बिहार के अधिकतर जिले जोन 5 और जोन 4 में आते हैं। मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा और किशनगंज को जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 सबसे संवेदनशील होता है, जहां 8 से 9 की तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना रहती है, जबकि जोन 4 वाले इलाके में भूकंप की तीव्रता 7 या फिर उससे अधिक होने की आशंका रहती है। जोन 4 की बात करें तो भागलपुर, जमुई, बांका, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय आते हैं। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड का लगभग 1/3 हिस्सा भूकंप के नजरिए से सिस्मिक जोन 5 और बाकी हिस्सा जोन 4 में रखा गया है। यहाँ कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाने की सलाह भी दी जाती रही है। बिहार में भूकंप की घटना का जिक्र अगर होता है तो कई बार तबाही का मंजर प्रदेश ने देखा है। 1764, 1833, 1934 और 1988 के भूकंप की कहानी आज भी लोगों को डराती है। कभी इसकी तीव्रता 6 तो कभी 7 से अधिक मापी गई। वर्ष 1934 का भूकंप बेहद खौफनाक था। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.4 थी। इस भूकंप की वजह से केवल दरभंगा में 1800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मुजफ्फरपुर में 1500 से अधिक तो मुंगेर में 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। पूरे प्रदेश की बात करें तो 7000 से अधिक मौतें हुई थी। उत्तर बिहार का राजनगर खंडहर बन गया था। तो इसी प्रकार एक बार फिर से नेपाल में बार बार भूकंप के आने का खतरा बिहार भी महसूस करने लगा है। भूगोल के अध्ययन में ये जानकारी मिलती है कि हिमालय 2 प्लेटों के घर्षण से बना है। अगर वैगनर थ्योरी की बात करें तो पहले केवल एक ही भूभाग था जिसे पैंजिया कहा गया। उसके चारों ओर पानी ही पानी थे, उसे पैंथालासा कहा गया। जमीन के नीचे कई प्लेटें हैं जो आपस में टकराई और भूभाग कई हिस्सों में बटे। पानी ने उन गैप को कवर किया और महासागर और महाद्वीप बने। नेपाल 2 प्लेटों के बीच भूभाग पर बसा है। जब दोनों प्लेटें घर्षण करती हैं तो असंतुलन पैदा होता है, तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कई बार हिमखंड के खिसकने से भी भूकंप आता है। तो कुल मिलाकर बिहार पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है और जिस प्रकार नेपाल में तबाही मचाई है भूकंप ने, उसके बाद बिहार वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।